साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमारी जो यूट्यूब आईडी है @रामन भारती 1984 सब स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे अपनी मैथमेटिक्स तैयार करिए। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरणों में हम समीकरण बनाना, बने हुए समीकरण से स्टेटमेंट लिखना, साथ ही समीकरण को सॉल्व करना तथा कुछ प्रश्न भी किए थे। आज कुछ अच्छे प्रश्न लिखे हुए हैं जिनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिए। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के सामने बोर्ड पे। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। इस तरह से देखिए, जैसे इस तरह से कोई पोल हो और मालगाड़ी पार कर रही हो। अगर इस 450 मीटर लंबी ट्रेन है, इस ट्रेन मान लिया जाए इसको 450 मीटर लंबी ट्रेन, तो ये लेंथ जो है 450 मीटर और इस खंभे की जो मोटाई है इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसको नहीं जोड़ा जा रहा है, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस खंभे को पार करने का मतलब यहाँ से ये गाड़ी चलेगी और इस तरह से ऐसे ऐसे पूरा इधर निकल रहा। अब इसमें ये भी दूरी आ जा रही है, चूंकि पोल है इसलिए पोल की मोटाई को नगण्य कर दिया गया, उसकी गणना नहीं की जा रही है। 450 मीटर लंबी ट्रेन है, खंभे को 18 सेकंड इस तरह से निकली, पार कर गई। पार करने का मतलब ये हुआ ऐसे गई, पार कर गई। तो पार करने में इसको 18 सेकंड लग रहे हैं। अब इसकी स्पीड बताना है कि ये मालगाड़ी क्लियर हो रही बात। पोल है, पोल को मालगाड़ी पार कर गई। पार करने का मतलब इंजन आया और इस तरह से ट्रेन गई और ये पार हो गई। ठीक, तो कितनी दूरी तय की ट्रेन ने? अपनी लंबाई के बराबर दूरी, जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही दूरी तय की और इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा? 18 सेकंड। बस यही है इसमें दूरी और समय हमें पता है, हमें चाल निकाल लेना है। देखते हैं मालगाड़ी की लंबाई दी गई है, लिख लेते हैं मालगाड़ी की लंबाई बराबर 450 मीटर। खंभे को पार करने में लगा समय कितना दिया है? 18 सेकेंड। पूछ रहा है चाल। हम जानते हैं चाल बराबर मालगाड़ी की चाल, हम लिख देते हैं पूरा मालगाड़ी की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हम पढ़ चुके हैं। दूरी को समय से भाग कर दिया जाए, चाल आ जाएगी। ये जो लंबाई है यही हमारी क्या हो जाएगी? दूरी। कितनी दूरी तय कर रही है? जो मालगाड़ी की लंबाई है उतनी ही दूरी ट्रेन तय करेगी। तो दूरी हो गई कितना? 450 मीटर। समय हो गया 18 सेकेंड। चाल हो जाएगी, भाग करिए 18 दूना 36 और 9 18 25 25 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान देने वाली ये बात है कि मालगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन पूछ क्या रहा है? मालगाड़ी की स्पीड या चाल। स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं? उसके लिए क्या करते हैं जरा देखिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। भाग करेंगे तो ये 2 शून्य कट जाते हैं, 2 के टेबल पे कटेगा 18। 5/18 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। यहाँ ये हम बताना चाह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पे उल्टी कंडीशन है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है किलोमीटर पर। हम ये बताते हैं कि देखिए बड़ा बनाना है छोटा बनाना है। मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई बनाना है, छोटे से बड़े बनाना है तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा। 18/5
5 से गुणा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है, 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में रहे मीटर पर से 5/18 से बड़ा से छोटा बनाना है, छोटा से बड़ा। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में जाना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुई बात? ऊपर 18 तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुणे 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। काट देते हैं, 25 और 18 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ठाक स्पीड है, तेज चल रही है ट्रेन। कितना स्पीड है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ये मालगाड़ी खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी? 18 सेकंड में पार करेगी। तो इस तरह से सवाल है, इसको नोट करिए जरा, तब आगे कुछ और अच्छे प्रश्न कराते हैं। चलिए देखिए, एक प्रश्न और आ गया आपके सामने, फिर से वही चाल, दूरी और समय का। यहाँ x मान के भी लगा सकते हैं कि ध्वनि की चाल मान लेंगे x मीटर पर सेकेंड, तो x बराबर आएगा वही चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। साथ साथ अगर बनाना ही हुआ तो मान लेंगे कि x मीटर पर सेकेंड है, x बराबर करके लिखेंगे, चाल के स्थान पे क्या लिखेंगे, x बराबर करके लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऐसे ही है। 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने के 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। गोला कोई फटा, कितना दूर खड़ा है आदर्श? 1.3 किलोमीटर दूर खड़ा है, 4 सेकंड बाद आवाज सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल हमें बताना है मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। अच्छा प्रश्न है। चाल बराबर दूरी बटे समय का, कितनी दूरी ध्वनि ने तय की? जहां पे फट रहा है गोला वहां से आदर्श के कानों तक पहुंचने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 1.3 किलोमीटर, क्योंकि 1.3 किलोमीटर दूर वो खड़ा है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये 4 सेकंड दिया है तो ये भी मीटर, अगर या तो मीटर पर सेकंड में करिए या तो किलोमीटर पर आवर में बदलिए। मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको भी मीटर में बदल देंगे। कहने का मतलब दूरी, हमारी दूरी जो हो गई, दूरी बराबर 1.3 किलोमीटर, बदल देंगे 1.3 गुणे कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर, ये हो जाएगा 1300 मीटर। क्लियर हुई बात? एक डेसिमल कितना 3 अंक आ गया, ये 1300, ऐसे जान रहे हो किलोमीटर में 1000 मीटर, ये रहेगा फिर 1300 मीटर। समय, टाइम कितना दिया है? t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड है। चाल कह रहा है ध्वनि की चाल, साउंड की स्पीड क्या है? तो ध्वनि की चाल, बस निकल आया कुछ है। ध्वनि की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 1300 मीटर बटे कितना? 4 सेकेंड, भाग दे देंगे 4 तिहाई 12, 1 बचा 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड की स्पीड होगी 325 मीटर प्रति सेकेंड होगी। 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को ध्वनि कितने सेकेंड बाद सुनाई पड़ रही है? 4 सेकेंड बाद सुनाई पड़ रही है। इसको नोट करिए। तो अगला प्रश्न, फिर एक प्रश्न और कराते हैं। साथियों ध्यान दीजिए, एक प्रश्न और आ गया बोर्ड पे आप लोगों के सामने। एक व्यक्ति बाग से कुछ फूल चुनता है, 1/2 भाग मालिक को, 1/4 भाग फूलदान में, एक उसका 1/6 भाग पुत्र को, 1/18 भाग पुत्री को, तथा एक फूल पत्नी को भेंट करता है। पत्नी को एक फूल भेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भाग नहीं है, ये पूरा एक फूल भेंट कर रहा है, एक केवल एक। उसने बाग से कुल कितने फूल चुने थे? तो मान लेंगे, समीकरण बना के लगाएंगे। मान लिया व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति है, बाग से कुल x फूल चुने। मान लिया बाग से, व्यक्ति ने बाग से कुल कितने फूल चुने हैं? x फूल चुने हैं।
कुल फूल हैं x। अब उसी में से निकालना है, माइनस करना है। 1/2 का मतलब x/2, 1/4 का मतलब x/4, 1/6 का मतलब x/6 और 1/18 का मतलब x/18। और एक फूल किसको भेंट कर रहा है? पत्नी को भी भेंट कर रहा है, तो एक भी निकल जाएगा। तो उसने बाग से कुल कितने फूल चुने थे? ये साथियों इस प्रश्न में थोड़ा 2 शब्द और जोड़ दीजिए। क्या है? 1/18 भाग पुत्री को तथा शेष या बचा हुआ, तथा शेष बचा हुआ, बचा हुआ एक फूल पत्नी को। ये सब देने के बाद 1/2 भाग मालिक को, 1/4 भाग फूलदानी, 1/6 भाग पुत्र को, 1/18 भाग पुत्री को देने के बाद एक बचा हुआ फूल इसको भेंट कर रहा है, पत्नी को भेंट कर रहा है। तो बताइए उसने बाग से कुल कितने फूल चुने थे? मान लिया व्यक्ति ने बाग से कुल कितने फूल चुने थे? x में से ही x/2, x/4, x/6 और x/18 को घटा देंगे। पूरा जो फूल चुना था उसमें से इन लोगों को जो दे रहा है वो घटा देंगे, तो एक फूल बच रहा है। तो बराबर कितना बचना चाहिए? 1 के बराबर बचना चाहिए। और वो एक फूल किसको भेंट कर रहा है? पत्नी जी को भेंट कर रहा है। अब देखिए कैसे करते हैं। x माइनस, इसमें घटाएंगे क्या? x/2 धन x/4 धन x/6 धन x/18। इतना तो निकाल दिया, पूरा x फूल लिया था, इतना निकाल दिया। तो बचा कितना? 1 बच रहा है, तो इसको बराबर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब देखिए क्या है, ये हो जाएगा x माइनस, ये इक्वेशन बन गया प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या हो गया? इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 36 ना, क्योंकि 18 होगा ना, 36 होगा इसका एलसीएम। 2 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 18x प्लस 4 9 36, 9x प्लस 6 6 36, 6x प्लस 18 दूना 36, 2x। इतना आ गया इस तरीके से। बराबर क्या आया? 1। ये हो गया बटा 1 करके हल करेंगे तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36x माइनस इसको पूरा जोड़ेंगे, 18 9 27, 27 में 6 जोड़ेंगे 33, 2 35, तो ये हो जाएगा -35x बटे कितना? 36 बराबर 1। 36 में से 35 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? x बराबर 36 का इधर मल्टीप्लाई 36। कहने का मतलब उस व्यक्ति ने बाग से कुल कितने फूल चुने थे? 36 फूल चुने थे। और 36 का 1/2, 1/2 का मतलब 18, 36 का 1/4 का मतलब 9, 36 का 1/6 का मतलब 6 और 36 का 1/18 का मतलब 2। तो 18 9 27 6 35, 2 35 फूल तो बांट दिया। बचा क्या हुआ? बचा हुआ एक फूल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 36 में से 35 घटा, ये 1 बचा और वो किसको दे रहा है? पत्नी को दे रहा है। तो इस तरह से उस व्यक्ति ने बाग से कुल कितने फूल चुने थे? अतः व्यक्ति ने बाग से कुल कितने फूल चुने थे? 36 फूल चुने। तो इस तरह से देखिए समीकरणों को हम लोग लगाएंगे, इसको नोट करिए। हम थोड़ा दूर जाते हैं, लिख देते हैं पहले, जिससे समय की बचत हो। आप लोग को अगर समस्या हुआ करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो को पॉज करके फिर से आसानी से नोट कर लिया करिए, सवाल लगा लिया करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नोट करिए इसको। तो एक प्रश्न हम कराते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए समीकरण, ज्यामिति पर आधारित त्रिभुज से संबंधित एक प्रश्न करते हैं। पचासी अंश 40 अंश x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करना। चौथा प्रश्न है आज का। कोई ट्रायंगल है,
ये कोण 85 डिग्री है, ये कोण 40 डिग्री है, इसकी वैल्यू निकालना है 10 डिग्री। ट्रायंगल कोई भी त्रिभुज हो, चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। अगर इसको मान लिया जाए ए बी सी, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं विनोदय, क्या हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसी के आधार पर लगा लीजिए। एंगल ए कितना है 85 प्लस एंगल बी x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो 85 में 40 जोड़िए, देखिए 5 आ गया, 5 और 8 4 12, 125 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 125। x बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया, ये भी आ जाएगा 5। और एक में से गया कितना आ गया 55 डिग्री। तो इसका मान आ जाएगा 55 डिग्री। तो इस तरह से ज्यामिति पर भी आधारित प्रश्न दिए जा सकते हैं। बाकी आय संबंधी, संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी, ज्यामिति संबंधी तमाम अनेक प्रकार के प्रश्न देखिए समीकरण में हमें देखने को मिलते हैं। आप ध्यान से, और ट्रेन वाले सवाल हमने करा दिए, चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न हो गए, व्यक्ति द्वारा बांटे गए फूलों को हमने करा दिया कि किस तरह से कितने फूल बांट रहा है। तो भारती सर की क्लास में आज इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आप लोग इन प्रश्नों को लगाइए, साथ ही साथ अपनी किताब के भी प्रश्नों पर अभ्यास करिए, खूब मेहनत करिए, जिससे आप लोग आगे सफल हो सकें और मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो सके। कुछ लाइनों से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी कभी आपको